हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट संस्कार में। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं जो है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 हिंदी का पूरा पेपर। तो कक्षा दसवीं विषय हिंदी, पूर्णांक 75 अंक, समय 3 घंटे का, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 पूरा जो है पेपर की पीडीएफ आ चुकी है। तो देखते हैं आज की वीडियो में पूरा पेपर। यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो है कितने प्रकार के होते हैं, और आज की वीडियो में जो है फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। फुल सॉल्यूशन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आज की वीडियो में जो आपको मिलेंगे। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गूंदे होते हैं? तो प्रबंध काव्य में, ठीक है, प्रबंध काव्य में। छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं तो कौन? निराला, ठीक है। कौन माने जाते हैं? निराला, ठीक है, छायावाद के आधार स्तंभ। परशुराम को परशुराम को यहाँ पर देखिए समझ में नहीं आ रहा, तो इसका जो है आपको आंसर कौन सा लगाना है? चौथे नंबर में लगाना है लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण ने। और पांचवा है उत्साह कविता में बादल का प्रतीक है। उत्साह कविता में बादल का प्रतीक क्या है? क्रांति का, ठीक है। और नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है तो कहानी। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है कहानी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 6 नंबर का प्रश्न है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की खालिस्तान की तरह है तो लकड़ी या फूल? तो उत्तर हो जाएगा लकड़ी, ठीक है, उत्तर हो जाएगा लकड़ी, ठीक है। और फिर परशुराम के गुरु खालिस्तान थे तो भगवान शिव, ठीक है, आपको भगवान शिव पर जो है लिख देना है। नायक नायिका के संयोग वियोग का वर्णन खालिस्तान रस में होता है तो श्रृंगार रस में, ठीक है, श्रृंगार रस में। बाल गोविंद भगत पाठ खालिस्तान विधा का है तो रेखा चित्र, ठीक है, रेखा चित्र। और विलक्षण कर्म का बोध कराने वाले वाक्य खालिस्तान कहलाते हैं। विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य खालिस्तान कहलाते हैं तो मुहावरा। विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य मुहावरा कहलाते हैं। फिर सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। पहला कौशिक, कौशिक का आ जाएगा क्या? विश्वामित्र, ठीक है, कौशिक का आ जाएगा क्या? विश्वामित्र। काव्य की आत्मा रस आ जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो है नंबर भी डले हैं तो आप जो है देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाल गोविंद भगत, तो इसमें आ जाएगा, देखिए, बाल गोविंद भगत कौन है? कबीर पंथी। पंचवटी में आ जाएगा क्या? द्विजु समास। और क्रियाकर्ता के अनुसार क्या हो जाएगा? क्रियाकर्ता के अनुसार हो जाएगा यहाँ पर देखिए कर्तव्य वाक्य। और धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं, ठीक है, धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। फिर सत्य असत्य है 6 नंबर की, ठीक है। पहला है जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वो पूरे हो गए। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे थे क्या वो पूरे हो गए? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? असत्य, ठीक है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। और चौपाई छंद में 24 मात्रा होती हैं, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। और वीर वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, असत्य हो जाएगा इसमें भी। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्म क्रिया होती है, ये सत्य है। मैं लिखता हूँ, ये जो है मैं क्यों लिखता हूँ, ये किन की रचना है? तो ये जो है सत्य है, ठीक है। यहाँ पर जो है समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। और एक कर्तव्यवाच्य प्रभाव प्रारंभ होता है तो ये जो है सत्य है। फिर प्रश्न क्रमांक 5 है। प्रश्न क्रमांक 5 है, 6 नंबर का प्रश्न है। पहला है शिव धनुष किसने तोड़ा था? तो शिव धनुष किसने तोड़ा था? तो उत्तर में लिखना है श्री राम ने, श्री राम ने, ठीक है, श्री राम ने। फिर गंतुक का अर्थ है, तो इसका उत्तर जो है आपको कमेंट में लिख देना है गंतुक का अर्थ क्या है, ठीक है। अगर आपको पता है, नहीं तो जो है आप जो इसका उत्तर इंटरनेट पर निकाल सकते हैं। फिर अगला है राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है? राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है? यह एक कहानी भी का रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? मन्नू भंडारी, मन्नू। तो देखिए मन्नू भंडारी, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। फिर मानव संस्कृति किस प्रकार की है? तो मानव संस्कृति किस प्रकार की है? विभाज्य, ठीक है। और संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कितनी मानी गई है? 33, ठीक है, 33 ठीक है। फिर इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक जो है 6वां है, 2 नंबर का प्रश्न है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? और अथवा है कविता शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, ठीक है। इनके उत्तर आपको जो है वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो वीडियो पर बने रहें, ठीक है। और फिर 7वां है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है? और कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? और 8वां है 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है।
और रीतिकालीन काव्य को किन काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, रीतिकालीन काव्य को कितनी धाराओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, और पूरा जो है आपको उत्तर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, वीडियो को जो है लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर हम प्रश्न क्रमांक 9 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नांकित बिंदुओं पर लिखिए। तो सूरदास या नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है, उनकी दो रचनाएं और भाव पक्ष लिखना है, नागार्जुन या फिर सूरदास का। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, अथवा मानवीयकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, और खंड काव्य एवं महाकाव्य में 2 अंतर लिखिए, खंड काव्य और महाकाव्य में 2 अंतर लिखिए। अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, और 12वां प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। 2 नंबर का प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, अथवा का प्रश्न है। ठीक है, और 13वां प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। 2 नंबर का प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी कैप्टन को लोग चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। भगत के व्यक्तित्व व उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, भगत के व्यक्तित्व व उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। 14 प्रश्न है, मन्नू भंडारी अथवा या स्वयं प्रकाश का साहित्य परिचय निम्नांकित बिंदुओं पर लिखिए। तो देखिए, 2 रचनाओं और भाषा शैली। ठीक है, 2 रचनाएं और भाषा शैली। ठीक है, 15वां प्रश्न है, नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए, नाटक और एकांकी में 2 अंतर। कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम लिखिए, कहानी और 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। ठीक है, और सुलवाय संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार लिखिए, संधि किसे कहते हैं और संधि के प्रकार लिखिए। और अथवा में है, आक्रामक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया में अंतर क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिर देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाई से जूझते हैं। देश की सीमा पर बैठे मतलब बॉर्डर पर बैठे जो देश के फौजी हैं वो किन किन कठिनाइयों से जूझते हैं। ठीक है, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे। जो भोलानाथ है आपकी पुस्तक के कृतिका में। ठीक है, तो कृतिका का पहला पाठ है, उसमें जो भोलानाथ है वो अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाता था। अब 3 नंबर का प्रश्न है, 18वां, निम्नलिखित विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। निम्नलिखित नीचे दिए गए जो विषय हैं इन पर कोई एक पर जो है अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता पर, आधुनिक भारत पर, या निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। या आपको जो है संवाद लिखना है। दीपावली पर जो है बेटे तथा माँ का संवाद, दीपावली त्यौहार पर जो है बेटे और माँ का संवाद लिखना है। और जो है मेरा प्रिय खेल, 2 मित्रों पर संवाद लिखना है। ठीक है, और फिर प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इस पर जो है आपको संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 20वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, 19वीं का जो है अथवा है। ठीक है, 19वीं का जो है अथवा प्रश्न है, इसमें भी आपको जो है इसको पढ़कर जो है संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखनी है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 20वां है, इसमें जो है निम्नलिखित जो है गद्यांश का संदर्भ प्रसंग लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित जो गद्यांश है ये बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है। 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, और अथवा में है जो है नवाबी आदतें, ये इस पर भी जो है गद्यांश पर जो है संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21, अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इस गद्यांश को पढ़ लेना है और नीचे इन प्रश्नों के जो है आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22वां है, कक्षा 10वीं आ के छात्र, आपकी कक्षा में छात्रों के मान से मेज कुर्सी की कमी है। अपने प्राचार्य को इस समस्या के अवगत कराने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो आपकी कक्षा 10वीं में जो है छात्रों की संख्या जो है अधिक है और जो है कुर्सियों की संख्या कम है। तो अपने प्राचार्य को पत्र लिखना है कि हमारी कक्षा में जो है कुर्सियों की संख्या कम है, कृपया कर हमारी क्लास में कुर्सियों की संख्या बढ़ा दी जाए। ठीक है, और अथवा में है, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो आपको विद्यालय के प्राचार्य को जो है प्रिंसिपल को पत्र लिखना है शाला शुल्क से मुक्ति पाने के लिए, शाला शुल्क माफ के लिए जो है पत्र लिखना है, आवेदन पत्र। ठीक है, और निम्नलिखित उपयुक्त शीर्षक से सारगर्भित निबंध लिखिए। तो आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर जो है निबंध लिखना है। इन पर से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखना है। 4 नंबर के जो है आपके प्रश्न है। ठीक है, देख लीजिए, पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विज्ञान के चमत्कार, प्रदूषण नियंत्रण और जनसंख्या वृद्धि।